देखो ध्यान से, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़े थे। तो हम क्या बताए थे कि पादप कोशिकाओं में क्या होते हैं, कोशिका कला के अतिरिक्त एक और क्या होता है, थोड़ा सा दृढ़ कोशिका, दृढ़ क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। दृढ़ क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। कैसा होता है ध्यान समझो। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोशिका है, ये हमारे पास कोशिका है, ठीक। इसके ऊपर एक और क्या होती है, एक दृढ़ कोशिका क्या होती है, झिल्ली होती है। एक और कोशिका आवरण होता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और दृढ़ आवरण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसका हम कल उदाहरण द्वारा भी समझाते हैं कि जब हम लोग किसी मजबूत सामान को लेते हैं, कैरी करने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर एक और कवर ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या थोड़ा सा मजबूत बना रहे, यानी गिरे उरे नहीं सामान में। तो इसलिए इसी तरह क्या होता है, कोशिका भित्ति में थोड़ा सा एक दृढ़ क्या होता है, आवरण होता है, दृढ़ आवरण होता है, जो हमारे जो पादप कोशिकाओं क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, जिसके वजह से उसके भी कोशिकाएं क्या होते हैं, गिरते बढ़ाते नहीं, पता चला उसका एक कोशिकाएं गिर के बहुत अच्छा गया, दूसरे पेड़ में चला गया। तो ऐसा ना हो, इसके वजह से क्या होता है, ऊपर से एक आवरण और लग जाता है, जिससे कोशिका भित्ति बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल वॉल। नाम है इसका लग रहा है वॉल, दीवार टाइप का, तो मतलब वो मजबूती प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम सेल वॉल पड़ गया। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ सेल वॉल, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति के कार्य। जिस तरह कोशिका कला जंतु कोशिकाओं की रक्षा करता है, उसी तरह ये कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। बात समझ रहा है। हम क्या बताएं, यह कोशिका कला के तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा दृढ़ होता है। कोशिका कला थोड़ा सा भाई नरम रहता है, लेकिन उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है, रिजिड होता है। बात समझ आई। तो ज़्यादा रिजिड होगा तो ये इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। क्या करेगा, एक्स्ट्रा। भाई सेल मेम्ब्रेन पहले से प्रेजेंट है, लेकिन इसके ऊपर से एक और क्या है, एक और लेयर है जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यही काम कौन करता है, हमारा सेल वॉल करता है। ध्यान समझो। तो क्या बताओगे, यह पादप कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। पादप कोशिका क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। कौन, सेल वॉल। बात नहीं। तो यह क्या होता है, एडिशनल प्रोटेक्शन कौन किसको देता है, उसको प्लांट्स, प्लांट सेल को, ठीक। नेक्स्ट, यह पादप कोशिका की रक्षा करता है, या पादप कोशिका के इंटरनल पार्ट की क्या करता है, रक्षा करता है। और उसको शेप देने का भी कौन काम करता है, यही काम करता है, यानी उसको आकार देने कौन काम करता है, तो सेल वॉल ही करता है। बात में आया। तो ये इसके क्या हो जाए, फंक्शन हो गए। तो कोशिका ये क्या करता है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका को क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है और उसके अंदरूनी पार्ट की रक्षा करता है। तीसरा क्या बताओगे, यह कोशिका को मतलब पादप कोशिका को आकार देने का भी कार्य करता है। कल हम बताए थे जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है, यह किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। यह प्रश्न बन के आता है। तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि हम बताए थे जो जंतु कोशिका होते हैं, जंतु कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। यह प्रश्न याद रखना, यह एमसीक्यू में बार बार प्रश्न बन के आते हैं। तो जंतु कोशिका में कोशिका कला किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, प्रोटीन तथा लिपिड की, ठीक। और जबकि पादप कोशिका में जो एडिशनल झिल्ली है, जो बाहरी कोशिका भित्ति है, वह किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। किसका होता है, क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। और यह कोशिका भित्ति के क्या है, कार्य है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब आगे, क्या ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में भी होती है, तो नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पादप कोशिकाओं में कोशिका कला पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। इसके ऊपर से एक और ये कोशिका भित्ति रहती है। सही है, यहाँ तो किसी को दिक्कत। अब नेक्स्ट आगे हम लोग नेक्स्ट तीसरा देखो, हम लोग क्या पढ़ चुके, कोशिका कला पढ़ चुके हैं, कोशिका भित्ति पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव द्रव्य के बारे में। किसके बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब ध्यान से समझो। देखो यह हमारा क्या है, कोशिका है, यह हमारा क्या है, कोशिका। तो इन कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, लिक्विड भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, लिक्विड। थोड़ा सा अल्प पारदर्शी होता है। कैसा होता है, अल्प पारदर्शी लिक्विड भरा होता है। कैसा होता है, इस तरह से अल्प पारदर्शी चिपचिपा सा लिक्विड भरा होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य।
ऐसे समझो, जैसे बलून ले लो, तुम बलून ले लो, उसमें से हवा निकाल दो। नहीं तो होली खेलते समय उसमें पानी भर देते हैं, तो पानी भर देते तो वो ऐसा पिचिक पिचिक करता रहता है। तो इसी तरह उस कोशिका के अंदर भी क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, एक चिपचिपा द्रव भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो ध्यान समझो, क्या बताओगे, कोशिका के अंदर का संपूर्ण जीवित पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। यह क्या होता है, यह एक अल्प पारदर्शी रंगहीन होता है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता ना, इसी तरह इसका भी कोई रंग नहीं होता है। तो क्या बताओगे, यह एक अल्प पारदर्शी मतलब हल्का सा धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई देगा और आर पार नहीं दिखाई देगा। तो यह एक अल्प पारदर्शी रंगहीन अल्प अर्ध तरल होता है, यानी कि जेली टाइप का। कैसा होता है, जेली टाइप का। जेली टाइप समझ लो, मतलब कि बह भी जाएगा और नहीं भी बहेगा, मतलब हल्का सा लिक्विड और ठोस के बीच का पदार्थ होता है, कि मतलब हल्का हल्का बहेगा। जैसे तुम मान लो, समझ लो जैसे दही जम गया तो दही को गिराओगे तो तुम भगा के नहीं बह जाएगा। वो कैसा है, अर्ध तरल है। कैसा है, अर्ध तरल। सेम इसी तरह कैसा होता है हमारा, यह हमारा कुछ जीव द्रव्य होता है, यानी पूरी तरह से ना तो तरल होता है, ना तो पूरी तरह से ठोस रहता है। उन दोनों के बीच का पोर्शन रहता है, इसे क्या बोलते हैं, अर्ध तरल, यानी आधा तरल और आधा ठोस टाइप का होता है। अर्ध तरल पदार्थ होता है, ठीक। यह अनेक भौतिक रूप में, मतलब यह कई भौतिक रूप में पाया जाता है। कौन कौन से भौतिक रूप पाया जाता है, तो ध्यान समझो। यह जालीदार रूप में पाया जाता है। जालीदार कैसा होगा, ध्यान समझो। नीचे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है। अच्छा, ऊपर का इरेज करो, फिर ऊपर का लिख चुके हो ना। देखो इस अलग अलग कैसा रूप में पाया जाता है, ध्यान समझना इसको। यहाँ से प्रश्न बन के आते हैं बहुत। देखो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, यह कोशिका है। तो जाली रूप में कैसे पाया जाएगा, इस तरह से ऐसे है, इस तरह से कैसा है, ये जाली टाइप का पाया जाता है। ये कैसा पाया जाता है, इस तरह से जाली रूप है, जाली नुमा रूप है, ठीक। तो यह कैसे रूप में आता है, यह जालीदार पाया जाता है, ठीक। अगला तंतु में, तंतु का मतलब होता है धागा, तंतु का मतलब धागा। तो यह धागे रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, इस तरह से धागे रूप में पाया जाता है, पूरा ऐसे क्या है, धागे टाइप का है, ठीक। तो यह कैसे अनेक भौतिक रूपों, जैसे जालीदार रूप में पाया जाता है, तंतुमय रूप में पाया जाता है, और दानेदार भी पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, इस तरह से। ये कैसा लग रहा है, दानेदार रूप में पाया जाता है, ठीक। आज आराम से ना, ठीक। अगला कह रहा है कि यह वायु कोष्ठिका में पाया जाता है। वायु कोष्ठिका में का मतलब होता है, जैसे इस तरह से है, तो यह बीच बीच में ऐसे क्या होते हैं, खाली खाली जगह होते हैं। कैसे होते हैं, खाली खाली जगह होते हैं, इस तरह से। इसी को बोलते हैं वायु कोष्ठिका में, ठीक। तो यह अनेक भौतिक रूपों, जैसे कौन कौन से रूप में, तो कहोगे जालीदार रूप में पाया जाता है, और तंतुमय रूप में पाया जाता है, और दानेदार रूप में पाया जाता है, तथा वायु कोष्ठिकामय रूप में पाया जाता है। यह क्या होता है, तो कोशिका के अंदर का समस्त जीवित पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। यह एक अल्प पारदर्शी रंगहीन तथा अर्ध तरल पदार्थ होता है। यह अनेक रूपों, जैसे कौन कौन सा, जालीदार, तंतुमय तथा दानेदार और वायु कोष्ठिकामय रूप में पाया जाता है। यह लिख लोगे और यहाँ पर फिगर बना लोगे, इसके नीचे नीचे तुम लिख लोगे। यह कौन सा रूप है, तो कहोगे यह जालीदार रूप है। कौन सा रूप है, यह जालीदार रूप है। यह कौन सा रूप है, तो यह तंतुमय रूप है। कौन सा रूप है, तंतुमय रूप है। यह कौन सा रूप है, तो कहोगे दानेदार रूप है। यह कौन सा रूप है, तो वायु कोष्ठिका में। कौन सा रूप है, वायु कोष्ठिका में रूप है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी भी दिक्कत, ये लिख लो इतना।